दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से एक ही काम में लगी है बीजेपी सरकार कि कैसे हिंदू मुस्लिम विवाद खड़े किए जाएं पूरे देश में, कैसे हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो है वो बढ़ाया जा सके ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले और देश के लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान हट जाए। जब जब ये कोई ऐसा कानून लेकर आता है जिसके अंदर डिवीजन दिखता है, जिसमें भेदभाव दिखता है, तो मुस्लिम समाज को लगता है कि अब ये आखिरी बार होगा। लेकिन फिर कुछ दिनों में ऐसा ही कुछ लेकर आ जाते हैं। अब जो किया है, आपको जान के हैरानी होगी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो भी हज यात्रा पे जाएगा। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी, या फिर आप हज यात्रा पे जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें कैसे भेदभाव है वो आपको इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले अपनी वीडियो शुरू करता हूं एक दैनिक भास्कर की खबर से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितना क्रेडिबल है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है अभी से 13-14 दिन पहले, रिटर्न भरना जरूरी, आय का स्रोत बनाने पर ही मिलेगी हज यात्रा की अनुमति, जानकारी छुपाने पर देना होगा न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना। मतलब हज यात्रा पे अगर आप जाते हैं तो आपको अब रिटर्न्स फाइल करने होंगे। पूरा मामला क्या है आप समझ लीजिए इसको, और आपको भी लगेगा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं या विनाशकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको वहां रखा गया है। ये आपको खुद समझना है, जनप्रतिनिधि चुन के भेजना चाहिए। देखिए इसमें क्या हुआ, 2019 के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स आए। टैक्स रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए कि भाई जो टैक्स की चोरी करने वाले हैं उनको और सख्ती से पकड़ा जा सके, कैसे कैसे कैश का इस्तेमाल कहीं और किया जाता है उसके ऊपर और अच्छी पकड़ बनाई जा सके। बजट के अंदर 2019 में पहले जो प्रावधान था 2019 के बजट से पहले, वो ये था कि 2.5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी आमदनी है तो आपको रिटर्न्स फाइल करने होंगे इनकम टैक्स, अगर नहीं है तो नहीं करने होंगे, इसके अंदर अगर आती है तो। अब 2019 के बाद जो मामले सामने आए, जो चीजें सामने आए, जो प्रावधान सामने आए, उसमें कई चीजें हैं ऐसी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी, जिन चीजों से मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब कंपलसरी हो जाएगा अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं। तो उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जिसके अंदर एक चीज यह है कि अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो भी आप इनकम टैक्स भरेंगे। लेकिन जो हमारे मतलब की चीज है वो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्च करता है तो उसको कंपलसरी है, उसके लिए ये वाजिब है, ये बिल्कुल उसको भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब हम इसकी और आगे जब जांच पड़ताल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों सांप्रदायिक है, ये क्यों भेदभाव से भरा हुआ है, और एक बार फिर बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव के रास्ते खोले हैं जिससे कि देश में फिर से प्रदर्शन हो, टेंशन हो। ये आपको बताता हूं मैं। देखिए अब इसके अंदर जो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि फॉरेन ट्रेवल्स किसे माना जाएगा, इन्होंने ये दूसरे पॉइंट में गैजेट में जो पब्लिश किया, वो भारत के गैजेट में, वो उनका दूसरा पॉइंट है पेज नंबर 23 का। उसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने 2 लाख से ज्यादा अपने ऊपर, अपनी फॉरेन ट्रेवल के ऊपर, अपनी विदेश यात्रा पे, या किसी दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर की हो विदेश यात्रा, उसके ऊपर अगर 2 लाख ज्यादा खर्च किया है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको नोटिस सर्व करके पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। अब यहां पर 2 लाख के फॉरेन ट्रेवल्स का इन्होंने विवरण दिया है आगे कि भाई कौन कौन सी फॉरेन ट्रेवल्स हैं जो इसमें कवर की जाएंगी। पहला है बिजनेस ट्रेवल, दूसरा है पर्सनल ट्रेवल, घूमने के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो भी अगर उसमें 2 लाख ज्यादा का बिल आपने टिकट्स पे खर्च किए, या जो भी आपके होटल बोर्डिंग सब चीजों के ऊपर है। आप अगर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं या आप विदेश में इलाज कराने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो भी। अब धार्मिक यात्रा तो सब लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ईसाई हो। आप बहुत देख के इसको वीडियो को समझिएगा और आपको कुछ समझ में भी आएगा, आगे ये बढ़ाइएगा। देखिए अब इसको और आगे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन ये किया गया है कि भाई जो चारों के चारों धर्म के लोग हैं वो अपनी बिजनेस जो फॉरेन ट्रैवल करेंगे, 4-5 जितनी भी धर्म की यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं, उनको जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो मैंडेटरी हो जाएगा, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा वो करेंगे। अब यहां पर आपको समझना होगा हिंदू धर्म के लोग कहां जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग चाइना जाते हैं मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, उसके साथ साथ वो भूटान भी जाते हैं, श्रीलंका भी जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं। हमारे जो बुद्धिस्ट भाई हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं,
और थाईलैंड जाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं, हमारे सिख भाई जो हैं, उनकी धार्मिक यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अगर होगी कहीं तो ननकाना साहिब में होगी, पाकिस्तान के अंदर और भी गुरुद्वारे हैं वहां पर होगी, तो पाकिस्तान जाते हैं वो। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनकी धार्मिक यात्रा एक ही होती है विदेश की, वो सऊदी अरब में होती है। अब ये सारे लोग, आपको लग रहा होगा कि भाई अगर 2 लाख से ज्यादा कोई भी इनमें खर्च करेगा तो वो इस पूरे के पूरे प्रावधान में आ जाएगा, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नहीं, अब आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न में जो चीजें हैं, वो जो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने नीचे इस कानून के साथ साथ बजट के बिल में, वो ये है कि एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है सेक्शन 139 में 2019 के बजट में, कि कौन लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे विदेश की जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं उनसे। इन्होंने लिखा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कि अगर आप कोई भी किसी भी विदेश में अपनी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो वो धार्मिक यात्रा आस पड़ोस के जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश है, उसके अंदर काउंट नहीं की जाएगी। मतलब आप अगर पड़ोस के देशों में धार्मिक यात्रा करने जाएंगे तो उसके अंदर आप 2 लाख से ज्यादा कितना भी पैसा खर्च करेंगे, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर फर्ज नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। लेकिन जो उसके साथ साथ जो अलग है, जो विदेश, जो पड़ोसी देश नहीं है, वहां पे मतलब साफ है, करना पड़ेगा आपको। अब यहां आपको समझना होगा दोस्तों, जितने भी हमारे जो दूसरे धर्म के भाई हैं, समाज के भाई हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो सिख धर्म के मानने वाले हों, कोई भी धर्म हो, उनकी अगर विदेश की यात्रा कहीं पर भी धार्मिक स्थल है तो वो सारे हमारे पड़ोसी देशों में है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ये जितने भी देश हैं ये पड़ोस के देश हैं। लेकिन सऊदी अरब हमारा पड़ोस का देश नहीं है। ये क्लॉज डाल के ये क्लियर कर दिया कि भैया बाकी सबको तो नहीं भरना है इनडायरेक्टली, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो विदेश, हमारा पड़ोसी देश नहीं है, तो आपको भरना होगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पड़ोस के देशों के अंदर यात्रा, धार्मिक यात्रा करने वालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कराया जा रहा है, तो फिर सऊदी अरब को क्यों छोड़ दिया गया है? और अगर सऊदी अरब को बाहर रखा गया है क्योंकि वो हमारा पड़ोस का देश नहीं है, तो फिर पड़ोस के देशों को क्यों नहीं रखा गया है? क्या ये भेदभाव से भरा हुआ नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि 2001-2003 के बीच में भी इस तरह के प्रावधान आए थे, लेकिन उनको रोक लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। मैं आपको दिखाता हूं, 2001 और 2002, 20 साल पहले का जब मामला था, तो वहां पर भी ऐसी ही सिमिलर कंडीशन लाई गई थी कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो है, जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा अगर उनका इतने अमाउंट से आगे चला जाता है। लेकिन उसमें यह नोट डाल दिया गया था कि हज यात्री जो है और मानसरोवर यात्री जो है, इन दोनों को क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो गठित बोर्ड है वो यात्रा कराता है, तो इनके ऊपर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इनको ये नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इतनी सांप्रदायिकता शायद नहीं होगी, तभी इसलिए वहां पर ऐसा नहीं किया गया और बाकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया कि हज भी इससे एग्जेम्प्टेड रहेगा। जब 2001 में एग्जेम्प्टेड था तो अब क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों है। देखिए, रिलीजियस जर्नी या तो हमारे देश के अंदर जो है वो एग्जेम्प्टेड है पूरे की पूरे, आप कितना ही पैसा खर्च कर लिए, जो धार्मिक यात्रा है अजमेर शरीफ की हो या कहीं की भी हो, हमारे देश में हो वो, तो उसके अंदर कोई मामला नहीं आता। लेकिन मुस्लिम समाज की आस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उनकी एक जिंदगी में एक बार करनी होती है, तो उसको अगर इनकम टैक्स रिटर्न से जोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत से लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूं परेशानियां क्या आ रही हैं यहां पे। जो हमारे तीर्थ करने जाते हैं मुस्लिम धर्म के, हज करने जाते हैं हाजी लोग जो बन के आते हैं, ज्यादातर उसके अंदर पूरी जिंदगी में उन्होंने जोड़ा होता है पैसे को, उन्होंने बहुत सेविंग्स की होती हैं अपने, और ये एक परंपरा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, ट्रेडिशन है भारत में खासतौर पे कि आखिरी उम्र में पोस्ट रिटायरमेंट लोग जाते हैं सऊदी अरब अपनी हज यात्रा को पूरा करने के लिए। तो वो उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है, सेविंग्स होता है। अगर वो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसमें गरीब होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो अलग अलग जगह से जोड़ते होते हैं, इलिटरेट होते हैं, कभी जिंदगी में उन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया होता है, तो ये सारी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो जाएगी, वो चले जाएंगे, रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे।
उसके बाद जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल नहीं करने की वजह से उनको नोटिस सर्व किए जाएंगे। नोटिस सर्व किए जाएंगे तो वो टैक्स कंसल्टेंट को हायर करेंगे, मजबूरी बन जाएगा, 1,000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे करके उनके ऊपर एक बहुत भारी बोझ आ जाएगा जिसको वो उतारने में असक्षम रहेंगे, असफल रहेंगे और उनके लिए परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। अब यहां पर इसके सब के जो सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन ये है कि एक तो मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको, लेकिन पहले एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि लॉ जो है, कानून जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। तो ये भेदभाव से भरा क्यों है? मतलब मानसरोवर यात्रा करने जाने वाला अगर 10 लाख भी खर्च कर देगा तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन हज पे जाने वाला अगर 2 से 2.5 लाख भी खर्च करेगा तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो हमारे पड़ोस के देशों में नहीं है। और बहुत समझदारी से मोदी सरकार ने पड़ोस के देशों का क्लॉज डाल दिया है यहां पर, क्योंकि एक ही तीर्थ है जो पड़ोस के देश से बाहर है, वो इस्लाम का है, हज है। तो ये भेदभाव से भरे जो मामले हैं, ये मोदी सरकार की एक तरह की उपलब्धि बन गई है। कानून में इस तरह के सांप्रदायिक एंगल डाल दिए जाए, भेदभाव के एंगल डाल दिए जाए, लोग प्रदर्शन करें। जब लोग प्रदर्शन करेंगे तो जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो नहीं चाहता इस देश में एकता बने, उसके दिल में और नफरत पैदा होगी और उसको और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब यहां पे एक और मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस ये हैं, मेरे एक साथी ने मुझे ये भेजा, उन्होंने कहा कि एक सही रिप्रेजेंटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको देना चाहिए, उसको एक डेलीगेशन मिले। हमारे जो नामचीन चेहरे हैं सिविल सोसाइटी के, उनको मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये परेशानी है और ये गलत भी है। ऐसे अभी एक सांसद महोदय ने किया है, मैं उनका ही पढ़ के आपको सुना देता हूं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है। साथ के साथ जो हज कमेटी है और दूसरे इन्फ्लुएंशियल जो हमारे संस्थाएं हैं वो जाएं और अपना रिप्रेजेंटेशन देकर आए, लिखें निर्मला सीतारमन जी को कि ऐसी चीज नहीं करें, ये भेदभाव से भरा हुआ है। क्योंकि इसमें गरीब जो मुसलमान है वो पिसेगा और वो जो बहुत सारे गांव देहात के लोग हैं वो भी जाते हैं हज करने के लिए, उनके लिए परेशानी बन जाएगी। और ये उम्मीद करना चाहिए कि हज के जो पूरा का पूरा हाजियों का ये पूरा एग्जम्पशन का मामला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको सुनेगी और सुन के इसके ऊपर अपनी कार्यवाही करेगी, अमेंड करेगी। क्योंकि अगर आपने किसी और को दिया है, सबको दिया है, तो फिर यहां क्यों? इससे पहले भी हमने देखा था सीएए के मामले के अंदर पूरा का पूरा मामला इसीलिए बढ़ गया था कि आपने दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ दिया था और लोग कंफ्यूज ये हुए थे कि अगर भारत में एनआरसी लागू होगा और हम में से किसी के कागजात सही नहीं हुए, हमें नहीं मिले, गरीबी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, तो क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि भाई मुस्लिम का तो प्रावधान है नहीं। तब क्या आपको उसमें डाल देना चाहिए था कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए हम अपने रास्ते खुले रखेंगे, उनको हम नेशनलिटी देंगे, जो भी करेंगे। लेकिन फिर भी आप चाहते थे डिवाइड, बीजेपी वाले, तो उन्होंने ये मामला डाला। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें, एक हमारे सांसद हैं, सांसद का नाम है हाजी फजलुर रहमान, उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला वित्त मंत्री को और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को भेजा है। और ये उन्होंने भेजा है 3 अक्टूबर को, अभी 7 दिन पहले। देखिए एनडीटीवी ने खबर छापी है कि आपको समझ में आ जाएगा जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं कि उसमें कितनी सत्यता है और कितना सच है और कितना महत्वपूर्ण भी है। एनडीटीवी ने खबर छापी है, सांसद ने कहा गरीब मजदूरों को हज यात्रा के लिए आयकर रिटर्न की बाध्यता अलोकतांत्रिक। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को लिखे पत्र हज यात्रा के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वर्तमान में किए गए उक्त प्रावधान से अनेकों ऐसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति जो न तो पैन कार्ड आवंटित करा पाए हैं और न ही आयकर विवरणी दाखिल कर पाए हैं, वे इस प्रावधान के कारण हज यात्रा पर जाने से वंचित रह जाएंगे। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने पत्र में यह भी लिखा कि उल्लेखनीय है कि, अब देखिए जो मैं आपको समझा रहा था, उल्लेखनीय है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो चीन में है, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब ननकाना पाकिस्तान में है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री श्रीलंका बर्मा में है, आदि की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले किसी भी यात्री से आयकर रिटर्न दाखिल कराने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का प्रावधान किया जाना धार्मिक समानता के प्रतिकूल है एवं धार्मिक भेदभाव पैदा करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से हज यात्रियों के लिए वर्तमान में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता की शर्त पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाना मानवीय आधार पर न्याय संगत है। और ये सारी चीजें ही मैंने आपको बताई थी जो हाजी फजलुर रहमान जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लिख के कहा है। दोस्तों ये इसलिए भेदभावपूर्ण है
क्योंकि ये लोगों को बांटता है। ये बताता है कि अगर आप इस्लाम के यात्रा पे जा रहे हो तो आपको हम बहुत सारे मैंडेटरी चीजों में डाल देंगे, आपको रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप मुस्लिम नहीं हो और अपनी धर्म की यात्रा कर रहे हो तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार बैठी है, आपको रिटर्न भरने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भेदभावपूर्ण जो कार्रवाइयां होती हैं, इससे जब मुस्लिम समाज अपनी मांग उठाता है तो बीजेपी को राजनीति करने का मौका मिलता है। गरीब जो लोग हैं वो पिस जाते हैं इसके बीच में आके, और उनके लिए परेशानी बन जाता है, और उनकी लाशों पर रख के राजनीति करना सही नहीं है। हालात बिगड़े इससे पहले ही जो भी आपकी दोषपूर्ण कार्रवाई है उसको सही किया जाए। और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, मैं उनसे भी एक बार गुजारिश करूंगा कि ऐसे कामों पर कम से कम बीजेपी को आप थोड़ा सा समझाएं। आप बीजेपी से सवाल करें कि ये क्या है, ये सब कुछ। कोई इकोनॉमी पर सवाल नहीं कर सके, कोई भी जो बेरोजगारी बढ़ती हुई है उस पर सवाल नहीं कर सके, इसीलिए ये सारी चीजें की जाती हैं और लोग बढ़ते हैं और राजनीति का मौका बीजेपी को मिलता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि बीजेपी करना क्या चाहती है। हर 3-4 महीने 6 महीने के अंदर एक ऐसा कानून या कानून में संशोधन जिससे कि लोग बटें, और लोगों के बटने से बीजेपी का राजनीति करना आसान हो जाए। तो लोगों को बताइए। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।